पुरातत्वविद अपने पूरे करियर में दुनिया भर के इतिहास से जुड़ी काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ों और बहुत सी ऐसी जगहों की खोज करते हैं जिनके बारे में ना तो हमने कभी सुना होता है और ना ही देखा होता है। लेकिन उनमें से बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी पुरातत्वविद से पूछा जाए कि उसकी ज़िंदगी में उसने कौन सी ऐसी खोज की है जिसने उसे भी अचंभे में डाल दिया हो, तब उस पुरातत्वविद के पास 2 से 3 ऐसी चीजें होंगी जिन्हें देखकर वो खुद भी अचंभित रह गया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही चीजें खोज कर लाया हूँ जिनके खोजकर्ता भी उन्हें देखकर अचंभित रह गए थे, और शायद आप लोग भी इनके बारे में सुनकर अचंभित रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लक्सर आमतौर पर बहुत से लोगों के लिए बेहद पसंदीदा जगह है। ऐतिहासिक वस्तुओं की खोज में लक्सर के कोने कोने में छानबीन की जा चुकी है। अभी भी हर साल बहुत से पुरातत्वविद यहाँ छानबीन कर कई ऐतिहासिक वस्तुएं खोज निकालते हैं, और हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट्स इस जगह पर घूमने आते हैं। पूरे शहर के कोने कोने की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन हाल ही में साल 2021 के अप्रैल महीने में इस जगह पर चौंका देने वाली एक और खोज की गई है। लक्सर शहर के पर्यटक और पुरातत्वविद विभाग ने अप्रैल 2021 में इस देश में खोए हुए सुनहरे शहर के पाए जाने की घोषणा की है। इस जगह के खोजकर्ता भी इसे देखकर अचंभित रह गए थे। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये जगह हजारों सालों से मिट्टी के अंदर दबी हुई थी, और हो सकता है कि ये जगह उस समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री रही होगी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए की इजिप्टोलॉजिस्ट बेट्सी ब्रायन का कहना है कि जब से हार्वर्ड केटर द्वारा टॉम्ब ऑफ टूटनखामुन की खुदाई की गई थी, तब से लेकर आज तक ये खोज इजिप्शियन इतिहास की सबसे बड़ी खोज रही होगी। अभी तक खोजकर्ताओं को इस जगह से मिट्टी का अवन, कताई बुनाई के उपकरण, मिट्टी के बर्तन और सोने की अंगूठियां मिली हैं। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। इस जगह पर सोने से लदी कब्रों के पाए जाने की संभावना भी हो सकती है। प्रारंभिक काल के मनुष्यों और निएंडरथल्स के बीच के संबंधों की प्रकृति के बारे में हम आज तक भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी उनकी प्रकृति के बारे में जानने की खोज जारी है। बल्गेरिया की बाचोकिरो केव में चल रही खोज ने हमें इनके संबंधों की प्रकृति के बारे में जानने में काफी हद तक मदद की है। साल 2020 में गुफा में काम कर रहे शोधकर्ताओं की एक टीम ने उन मनुष्यों के अवशेषों की पहचान की है जिनकी मृत्यु आज से लगभग 46,000 साल पहले हो चुकी थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन अवशेषों पर की गई जांच के अनुसार ये आज तक के पाए गए दुनिया के सबसे पुराने मनुष्यों के अवशेष हैं। जेनेटिक जांच के मुताबिक इन अवशेषों के जीन्स आज के समय में ईस्ट एशिया के इलाके में रहने वाले लोगों के जीन से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अवशेष निएंडरथल्स के बाद की 7वीं पीढ़ी के लोगों के अवशेष हो सकते हैं। हालांकि हम मनुष्यों और निएंडरथल्स के बीच के संबंधों के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन इस खोज के बाद लगता है कि जितना हम लोग इनके बारे में पहले से जानते थे, निएंडरथल्स और मनुष्य के संबंध उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। आखिरकार इस खोज के बाद हम निएंडरथल्स के लुप्त होने के इतिहास के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। हो सकता है कि निएंडरथल्स की प्रजाति पूरी तरह लुप्त होने की जगह आज के समय में पाए जाने वाले मनुष्यों में ही बदल गई होगी, और हम लोगों में भी निएंडरथल्स के कुछ जीन्स हो सकते हैं। इटली का रोमन एम्पायर द्वारा हिस्पैनिया के इतिहास में खोजा गया पहला शहर है। ये शहर हिस्पैनिया के इतिहास का सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण शहर था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ इतिहासकारों द्वारा प्राचीन रोमन इतिहास की एक बार फिर से खोज की गई थी। हालांकि साल 1912 तक इस जगह पर कोई खोज नहीं की गई थी, क्योंकि स्पेनिश सरकार द्वारा इस जगह को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था। इस शहर की खोज सबसे पहले 206 BCE में जनरल पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो अफ्रीकानस द्वारा की गई थी, जिसे जमा के युद्ध में हैनिबल को मात देने के लिए इतिहास में जाना जाता है। इटली का शहर का निर्माण उस युद्ध की जीत में साथ देने वाले दिग्गजों को एक स्थायी घर देने के लिए किया गया था। इटली का शहर का नाम पूरी दुनिया में फैल गया, और दूर दूर से रोमन प्रजाति के लोग इस शहर को देखने आने लगे। सम्राट ट्रोजन का जन्म भी
पहली शताब्दी में इटालिका में ही हुआ था और उसके उत्तराधिकारी हेड्रियन का जन्म भी इसी शहर में ही हुआ था। लेकिन इस्लामिक काल के दौरान इस शहर को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था और इसके बाद से ही इस शहर में आज तक भी कोई नई इमारत नहीं बनाई गई जिसने इस शहर को संरक्षण की स्थिति में छोड़ दिया, जिससे कि आज के समय में भी हम लोग आश्चर्यजनक मोजाइक जैसी इमारतों का आनंद ले सकते हैं। और इस जगह पर क्रॉस के आकार में बना एम्फी थिएटर भी इस जगह पर आकर्षण का स्थान बन चुका है। हाल ही में की गई एक खोज के मुताबिक हमारे प्राचीन पूर्वज पानी के प्रवाह और प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ईरान के बोराजर्ड इलाके में हाल ही में एक्वेडक्ट्स की एक प्राचीन प्रणाली की खोज की गई है। पानी के प्रबंधन की इस विस्तृत प्रणाली को एक महल के हिस्से के रूप में बनाया गया था और इस विस्तृत प्रणाली की खोज उस एरिया में होने वाले कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान गलती से हुई थी। इस प्रकार के एक्वेडक्ट्स के कितने पुराने होने की तारीख बता पाना बेहद असंभव है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पानी को साफ करने के लिए मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की तकनीक आज से लगभग हजारों साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। पानी को साफ करने की ये तकनीक बेहद पुरानी है लेकिन उतनी ही प्रभावशाली भी है। बोराजर्ड के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ये शहर किसी समय में एक किलाबंद शहर हुआ करता था जो कि आसपास से लगभग 60 टावरों से घिरा होता था। इतिहासकारों के अनुमान के मुताबिक ये विशेष प्रकार का महल उस समय की स्थानीय सरकार का भी हो सकता था और हो सकता है किले में पानी की व्यवस्था के लिए मिट्टी के पाइप्स का ये जाल बिछाया गया होगा। हजारों सालों से मिट्टी में दबे होने के कारण इन पाइप्स की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है जो कि पुरातत्वविदों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। इन पाइप्स की हालत बेहद नाजुक होने की वजह से पुरातत्वविद इन पाइप्स की जांच के लिए इन्हें किसी लेबोरेटरी में भी नहीं ले जा सकते। पाइप्स के इस जाल को इसी की जगह पर छोड़कर इनके जांच में पुरातत्वविद जो कर सकते हैं वो सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसके इतिहास के बारे में कुछ पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, यही वो जगहें थी जिनके खोजकर्ता भी उन्हें देखकर अचंभित रह गए थे और शायद हो सकता है कि आप भी इन जगहों के बारे में सुनकर एक बार के लिए अचंभे में पड़ गए होंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।